देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी कुछ साल पहले की है। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी डर से सहम जाओगे, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी ही है। दरअसल जब मैं अपने गांव में आया हुआ था तो वहां पर खेतों के बीच एक पुराना घर बना हुआ था। उस घर के बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं जानता था, लेकिन जब अपने दोस्त के साथ मैं रात के वक्त उस बंद घर में गया तो उसके बाद मुझे वहाँ पर एक लड़की मिली और उसके साथ उसका भाई भी। लेकिन उन दोनों ने हम दोनों को घर के अंदर बंद कर लिया और उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें पास के जंगल में जाकर शमशान घाट की चिता की मिट्टी को उठा के लाना है और उसके बाद हम तभी तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। दोस्तों, उन दोनों की ये बात सुनकर हम दोनों तो बुरी तरह से डर गए थे और हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। तो दोस्तों, उन लोगों ने हमसे चिता की राख क्यों मंगवाई, ये सभी बातें जानकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन हमने वहां से कैसे अपनी जान बचाई, ये सभी तमाम बातें सुनने के बाद आप लोग भी थर थर कांप जाओगे। दोस्तों, ये बात है सन 2015 की, जब मैं दिल्ली जैसे शहर में अपनी पढ़ाई करने आया हुआ था। दरअसल मेरे पापा दिल्ली में जॉब करने लगे थे, जिसके चलते हम भी दिल्ली में आ गए थे। हमारी पूरी फैमिली दिल्ली में रहने लगी थी। गांव में हम लोग बहुत ही कम जाया करते थे। हम गांव तो तभी जाते थे जब हमारे स्कूल की छुट्टियां होती थी। खैर, धीरे धीरे मैं पढ़ाई में आगे बढ़ता गया और अब मैं 12वीं में आ गया था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी बच्चों वाला था। मैं छोटी छोटी चीज़ों में पड़ जाता था। फिर एक दिन ऐसे जब मेरे स्कूल की छुट्टी पड़ी तो उसके बाद मैंने गांव जाने की सोची, क्योंकि मैं बहुत ही बोर हो गया था। माइंड फ्रेश करने के लिए मैं गांव जाने के लिए तैयार हो गया। घर से भी मुझे परमिशन मिल गई, जिसके बाद से मैं घर से रात में ही रवाना हो गया। रात की बस पकड़ने के बाद जब मैं सुबह अपने गांव पहुंचा तो उसके बाद मैं अपने दोस्त गोलू से मिला। गांव में मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी रहती थी, जिसके चलते मुझे खाने पीने की कोई चिंता भी नहीं थी। जब मैं अपने दोस्त से मिला तो उसके बाद उसने मुझसे कहा, अरे भाई यार, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा था मेरा। खैर, अब तू आ ही गया है तो कुछ दिन रुक ही जा। उसकी इस बात पर मैंने कहा, मैं रुकने के लिए ही तो आया हूँ, तू चिंता मत कर, अब मजे करेंगे हम लोग। गोलू से ये कहने के बाद मैंने उससे कहा, चल घूमने फिरने चलते हैं। गोलू से ये बोलने के बाद उसके साथ मैं निकल गया। जब मैं गोलू के साथ घूम रहा था तो उसके बाद उसने बोला, भाई गांव में एक भूतिया घर है, उस घर से सभी गांव वाले खौफ खाते हैं। जब गोलू ने मुझसे ये बोला तो उसके बाद मैंने उससे कहा, क्या यार तू भी फालतू की बातें कर रहा है, भूतिया घर कब से गांव में बन गया बे। मुझे गोलू की बात पर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने उससे कहा, चल अब आगे चलते हैं, अगर तेरा मजाक हो गया हो तो। फिर मैंने गोलू से बोला तो उसके बाद उसने कहा कि तुझे मजाक लग रहा है, ये सभी गांव वाले रात के वक्त अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और ना ही कोई उस घर से रात के वक्त गुजरता है। अगर तुझे मेरी बात मजाक में लग रही है तो चल मैं तुझे वो घर दिखाता हूँ। गोलू के ये कहते ही मैंने उससे कहा, चल दिखा आज मुझे तू। उस वक्त शाम का समय था, सूरज ढलने को था, लेकिन फिर भी मैंने गोलू से कहा, चल चलते हैं हम दोनों। फिर उसी वक्त हम दोनों वहाँ से निकल गए और फिर उसके बाद जब हम उस घर के नज़दीक पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी वहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब हम उस घर में पहुँचे तो मैंने देखा कि वो घर देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। अभी मैं उस घर को ही देख रहा था कि तभी गोलू ने बोला, कुछ महीनों पहले यहाँ पर भाई बहन रहते थे, लेकिन उन दोनों की मौत हो गई भाई। उनकी मौत कैसे हुई ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन उनकी मौत होने के बाद पता नहीं रात को जो भी यहाँ से गुजरता है तो उसकी लाश पास के शमशान घाट में मिलती है, लेकिन अब तक किसी को ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर लोगों की मौत हो कैसे रही है। लेकिन ज़्यादातर लोग उन दोनों भाई बहन को इन सब का कारण मानते हैं और इसी वजह से लोग यहाँ से गुजरना सही नहीं समझते। गोलू की सारी बात सुनने के बाद मुझे बहुत ही अजीब लगा कि लोगों की लाश शमशान घाट में मिल रही है। मुझे उस वक्त ऐसा लगने लगा कि शायद ये कोई गुंडे होंगे जो लोगों को मार रहे होंगे। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने उस घर में देखा कि उस घर की खिड़की पर मुझे कोई खड़ा हुआ दिखा। जब मैंने ये बात गोलू को बताई तो उसके बाद उसने कहा, पर यार मुझे तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मुझे उस वक्त अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अभी तो मैंने वहाँ पर किसी को खड़ा देखा था, अब वो वहाँ पर नहीं है। मेरे मन में अभी यही सब ख्याल चल रहे थे कि तभी गोलू ने कहा, चल यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ रुकना ठीक नहीं है।
गोलू के ये बोलने के बाद मैंने उससे कहा कि हाँ हाँ निकलते हैं भाई चल, लेकिन यार मैंने सच में वहाँ पर किसी को देखा था। गोलू मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था, जिसके चलते मैंने उससे ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। मैंने उससे कहा अच्छा यार चल निकलते हैं यहाँ से बस। उस वक्त अंधेरा भी होने वाला था और इसी के चलते हम दोनों जब वहाँ से निकले तो उसके बाद वहाँ पर एक तेज हवा का झोंका आया। उस हवा के झोंके को देखकर हम दोनों एकदम से चौंक गए। हम दोनों उसी वक्त वहाँ से निकल गए क्योंकि हमें देर जो हो रही थी। जब हम अपने घर पहुँचे तो उसके बाद गोलू अपने घर चला गया और मैं अपने घर। जब मैं घर गया तो उसके बाद मेरे मन में अभी उसी इंसान के ख्याल चल रहे थे कि वो था कौन और गोलू को देखने के बाद वो अचानक से गायब कैसे हो गया। दोस्तों अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी बड़ी मम्मी ने मुझे खाना खाने के लिए बोल दिया। फिर खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। जब मैं अपने कमरे में जाकर लेटा तो मैंने सोचा कि मैं कल जाकर वहाँ पर देखूँगा कि आखिर उस घर में मुझे कौन दिखा था। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह हुई तो उसके बाद जब मैं उठा और फिर घर से बाहर चला गया। जब मैं बाहर गया तो उसके बाद मैंने देखा कि गोलू सामने बैठा हुआ था। गोलू को बैठा देखकर मैंने उससे कहा और गोलू क्या बात है, आज सुबह सुबह ही तू बाहर बैठकर हवा खा रहा है। जब मैंने गोलू से ये बोला तो उसके बाद उसने बताया कि कुछ नहीं यार, आज आँख जल्दी खुल गई थी जिसके चलते मैं जल्दी उठ गया और तेरे बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था बस। गोलू के ये बोलते ही मैंने उससे कहा भाई मुझे आज उस घर के अंदर जाना है बस, और वहाँ जाके पता करना है कि वो कौन था जो मुझे कल दिखा था। फिर जब मैंने गोलू से ये बोला तो उसके बाद उसने कहा भाई वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, तुझे क्यों वहाँ जाने की पड़ी है। गोलू मुझे बार बार जाने को मना कर रहा था लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं मान रहा था। जब मैंने उससे बोला कि देख यार तुझे मेरी दोस्ती की वास्ता, तो उसके बाद उसने मजबूरी में जाने को बोला। मैंने उससे कहा यार कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बस घूम के आ जाएंगे, आज रात को हम वहाँ पर जाकर देखेंगे कि वहाँ पर था कौन, क्या पता हम दोनों को पता चल जाए कि लोगों को कौन मार रहा है। मेरे ये बोलने के बाद उसने कहा ठीक है यार चलेंगे, और फिर हम रात के होने का इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे शाम हुई और उसके बाद शाम से रात हुई। अब वक्त था हमारा वहाँ पर जाने का। हम दोनों घूमने के बहाने घर से निकल पड़े। उस वक्त रात के यहीं कोई 9 बज रहे थे और हम दोनों जब गांव से थोड़ा दूर आ गए तो उसके बाद गोलू ने कहा कि भाई अगर कोई दिक्कत लगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। गोलू के ये बोलते मैंने उसे समझा दिया कि डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सब गांव वालों की बातें हमें डरा रही हैं। इतना बोलने के बाद हम दोनों उस घर के पास पहुंच गए। फिर जब हम उस घर के बाहर पहुंचे तो उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां पर इस कदर खामोशी पसरी हुई थी जैसे कि मातम छा रखा हो। अभी मैं उस घर को ही देख रहा था कि तभी गोलू ने बोला भाई यहाँ से निकलना ही ठीक होगा, मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा है भाई। गोलू की इस बात पर मैंने उससे कहा यार कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। मुझे गोलू के चेहरे पर साफ साफ डर महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं गोलू को लेकर के उस घर के अंदर चला गया। जब मैं उस घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा पसरा हुआ है। अंधेरे की वजह से हमें वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसी वक्त फ़ोन को निकाला और उसके बाद फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया, और फिर उसके बाद जब हमने उसके अंदर देखा तो हमें वहाँ पर कुछ खास नहीं दिखा। वो घर काफ़ी बड़ा था। अभी हम उस घर के अंदर इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी गोलू ने बोला भाई वो देख वहाँ पर क्या बना हुआ है। जब मैंने उस घर की ओर देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर कुछ पूजा पाठ का सामान पड़ा है। तब उस सामान को देखते मैंने गोलू से कहा देख यार, मैंने पहले ही कहा था कि कोई इंसान ही है जो ये सब कर रहा है। उस वक्त तो गोलू मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। खैर जब हम वहाँ पर गए तो उसके बाद अचानक से उस घर का दरवाज़ा ही बंद हो गया। घर के दरवाजे को बंद होता देख हम दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये दरवाज़ा अपने आप बंद कैसे हो गया। अभी हम दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे कि तभी एकदम से वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों को थोड़ा डर लगने लगा कि आखिर ये रो कौन रहा है। हमें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद वो रोने की आवाज़ हमारे कानों में पड़ रही थी। हम दोनों अभी वहीं पर खड़े थे कि तभी एकदम से हमारे सामने एक लड़की आ गई। उस लड़की को देखते ही हम दोनों डर गए क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अभी हम डरे समय वहीं पर खड़े थे कि तभी उस लड़की ने हमसे बोला तुम यहाँ तो आए अपनी मर्जी से हो, पर जाओगे मेरी मर्जी से।
उस लड़की की ये बात सुनने के बाद हम दोनों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। गोलू अब मुझ पे गुस्सा करने लगा था कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तू यहाँ पर मत आ, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अभी गोलू मुझ पे चिल्ला ही रहा था कि तभी एकदम से किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रखा और किसी के हाथ को अपने कंधे पर देख करके हम दोनों की डर की सीमा और भी ज़्यादा बढ़ गई। फिर जब हम दोनों ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि हमारे पीछे एक लड़का भी खड़ा हुआ था। हम दोनों के पसीने छूटने लगे थे और हम बुरी तरह से डर चुके थे। जब वो दोनों हमारे सामने आ गए तो उसके बाद उन दोनों ने हमसे जो बोला उसे सुनकर तो हम दोनों को अपनी मौत का संकेत होने लगा। दरअसल उन्होंने कहा कि तुम दोनों को पास के शमशान घाट में जाकर जलती हुई चिता की राख को लेकर आना है, और अगर तुम वो ले आए तो हम तुम्हें तुम्हारी जान बख्श देंगे, और अगर तुम नहीं कर सके तो तुम्हारी मौत आज पक्की है। उन दोनों की इस बात को सुनते ही हम दोनों कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये कहना क्या चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम दोनों में से कोई भी सवाल पूछ सके, क्योंकि उनका रूप देखकर हमारे अंदर उनका खौफ पैदा हो रहा था। लेकिन हम उस वक्त कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने हमसे कहा जल्दी जाओ और वो मिट्टी लेकर आओ। फिर हम दोनों ने उन दोनों की बात सुनते ही बोला हाँ हम जा रहे हैं। फिर जब हम जा रहे थे तो उसके बाद उन्होंने बोला इस दरवाजे से जाओ, और फिर उसके बाद हम उसी दरवाजे से चले गए। जब हम जा रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पूरी तरह से पेड़ पौधे घिरे हुए थे और वो हमारे गांव का एक छोटा सा जंगल था। जब हम वहाँ आगे बढ़ रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ साथ कोई चल रहा था। जब हम शमशान घाट के नज़दीक आ गए तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर किसी की चिता जल रही थी। लेकिन हम दोनों को समझ में आ गया कि गांव में कौन मर गया है और ये चिता किसकी जल रही है। लेकिन जब हमने वहाँ पर ध्यान से देखा तो हमने पाया कि उस चिता के बगल में एक औरत बैठी हुई थी, और उस औरत को देखकर हम दोनों थोड़े अचंभव में आ गए कि ये औरत है कौन। लेकिन जब इसी के चलते हम उस चिता के पास जाने लगे तो एकदम से किसी की चीखें हमारे कानों में पड़ी। उस चीख को सुनते मेरे तो हाथों के रोंगटे खड़े हो गए और मेरे शरीर में एक सनसनी सी उठने लगी। गोलू मुझसे बोले जा रहा था कि यार यहाँ से निकलने की कोशिश कर, नहीं तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। गोलू उस औरत को देखकर ये बोल रहा था कि भाई ये भी उन्हीं लोगों में से एक है। गोलू की इस बात पर मैंने उससे कहा यार हम यहाँ से कैसे निकलें। अभी हम दोनों आपस में यही सब बातें कर रहे थे कि तभी उस औरत ने बोला कि आओ राख नहीं लोगे। उस औरत के ये बात कहते ही हम दोनों के तो होश ही उड़ गए। हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उस औरत के नज़दीक भी जाएं, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी थी कि हम डर से कांपने लगे थे। अभी हम दोनों वहीं पर खड़े ही थे कि तभी वो औरत एकदम से खड़ी हो गई और जो चिता जल रही थी अब उसकी आग कम होती जा रही थी। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें तो करें क्या। गोलू ने मुझसे उसी वक्त कहा कि भाई मेरे पास हनुमान जी का लॉकेट है, इसी लॉकेट की वजह से हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं। जब गोलू ने मुझसे ये बोला तो उसके बाद मैंने उससे कहा ये बात यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिस पर उसने बोला पर हाँ मुझे मालूम था कि हम किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए मैं ये लॉकेट लेकर आया हूँ। गोलू की बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जब मैंने गोलू से ये कहा तो उसके बाद वो औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत को अपने सामने देखकर हमारी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। लेकिन इसी बीच गोलू ने जैसे ही उस औरत के सामने हनुमान जी का वो लॉकेट दिखाया तो वो औरत एक चीख के साथ वहाँ से गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही हम दोनों फौरन ही वहाँ से निकल गए। जब हम वहाँ से भागते हुए अपने गांव पहुँचे तो हमने ये बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो उसके बाद वो भी बहुत डर गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी उस घर के और शमशान घाट में रात के वक्त नहीं जाएगा। उस वक्त तो सभी गांव वालों ने बात मान ली, लेकिन हम दोनों की दिन पे दिन तबीयत खराब होने लगी, जिसके चलते बड़े पापा हम दोनों को गांव से दूर पहुंचे हुए बाबा के पास ले गए। और उसके बाद जब उन्होंने हमें देखा तो वो समझ गए कि हम पर जरूर कोई संकट है। तभी उन्होंने कहा बेटा तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, वो आत्मा बहुत खतरनाक है और तुम्हें ठीक करना होगा तो पहले मुझे उस घर में जाकर देखना होगा। बाबा की ये बात बोलते ही हम उन्हें उसी घर की ओर लेकर जाने लगे। जब हम कुछ देर के बाद उस घर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा मुझे इस घर को मंत्रों से बांधना होगा, नहीं तो उन दोनों की आत्मा इन दोनों को नहीं छोड़ेगी।
उन्होंने उसी वक्त सारी सामग्री मंगाई और उसके बाद मंत्रों का उच्चारण किया और फिर उन्होंने उस घर के चारों तरफ धागा बांध दिया और फिर उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इन धागों को कभी खुलने नहीं देना है, नहीं तो इन दोनों के साथ साथ और भी लोग मारे जाएंगे। दोस्तों उस दिन से आज तक मैं गांव नहीं गया क्योंकि उन दोनों का डर मेरे जहन में आज भी है, लेकिन वो औरत कौन थी इस बात का पता हम दोनों को अभी तक नहीं चल पाया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और बहुत ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।